नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई आप सभी लोगों को। और आज का दिन निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा दिन माना जाता है। और यहाँ पर सूर्य का राशि परिवर्तन भी प्रातः 11:45 के आसपास का सूर्य का राशि परिवर्तन भी हो जाएगा। तो आइए हम समझते हैं कि सूर्य का राशि परिवर्तन प्रत्येक लगन पर कैसा प्रभाव देगा। इस वीडियो को स्टार्ट करूं इससे पहले बता दूं कि लगन के आधार पर मेरा प्रेडिक्शन होता है और आपको एक नए तरीके से आज राशि परिवर्तन हो भी रहा है सूर्य का, और आज के दिन से ही एक नए तरीके से आप सभी लोगों को एक्सप्लेन भी करूंगा। जिन लोग को एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है, जो लोग रियली समझना चाहते हैं कि क्या क्या घटनाएं घटित होंगी, तो उसको मैं संक्षेप में समझाऊंगा और आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा, जिससे कि आपको जल्दी इस चीजों को समझ में आ जाए। और मैं एक चीज बार बार कहता हूं अपने वीडियो में, देखिए राशि परिवर्तन 14 मई से लेकर 15 जून के बीच में होगा। तो मैंने एक यहाँ पे एक डेमो कुंडली ली हुई है। 19 नवंबर 1995 में 355 और गोरखपुर में जन्म हुआ है। यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखा हुआ है। ये 7 नंबर जहां पर ऑरेंज कलर आप देख रहे हैं, ये लगन वाली पोजीशन होती है। तो 7 नंबर आपका लगन यानी तुला लगन हो गया। यदि 1 नंबर लिखा होता तो मेष होता है, 2 के लिए वृष होता है, 3 के लिए मिथुन होता है, 4 के लिए कर्क, 5 के लिए सिंह। तो इस तरीके से इसका नंबर चेंज करते करते प्रत्येक लगन आ जाता है। तो अगर आपका लगन मेष, वृष या जिस तरीके से मैं बता रहा हूं वो हो, तो आपको ये वीडियो को देखना चाहिए। आइए, सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा ये 14 मई, यहाँ पे 29 डिग्री दिख रहा है, क्योंकि अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो अभी सूर्य राशि परिवर्तन किए नहीं है। 11:45 पर करेंगे तो मतलब ये 30 डिग्री के आसपास पहुंचने वाले होंगे। तो यहाँ पर सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। और सूर्य का राशि परिवर्तन होने के बाद, हालांकि मैंने थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दिया जिससे कि आपको अभी सूर्य की जो पोजीशन होगी वो वृष में दिखाई देगी। तो यहाँ पर एक एक करके बात करते हैं ट्रांजिशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, आप अगर जैसे 7 नंबर लिखा है तो आप तुला लगन वाले हो गए, इसमें कोई डाउट नहीं है। गोचर में तुला के रिस्पेक्ट में भी ग्रहों का मूवमेंट होगा। तो ये जो कुंडली होती है, लगन कुंडली, ये फिक्स्ड होती है। इसको दुनिया की कोई ताकत चेंज नहीं कर सकती। जिस समय आपका जन्म होता है उस समय भगवान आपको ये ग्रहों की ये अवस्था देकर आपको भेज देते हैं और ये आपकी लगन कुंडली या जिनको कुंडली कहा जाता है वो बन जाता है। लेकिन जो गोचर होता है वो चेंज होता जाता है। हर एक लगन के लिए गोचर क्या होता है, चेंज होता है। तो इसको, लगन को और गोचर को मिलाकर अगर हम बताएंगे तो इसमें परफेक्शन क्या होगा, ज्यादा अच्छा आएगा। इसलिए मैं कस्टमाइज राशिफल की बात करता हूं। और जिन लोग को अभी तक कस्टमाइज राशिफल के लिए फ्री रिक्वेस्ट नहीं आप एक्टिवेट किए हैं, आज ही हमारी टीम से बात कीजिए, कॉल कीजिए 9818318303 पर, या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर कस्टमाइज राशिफल के रिपोर्ट के लिए आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। 1 मंथ का फ्री ट्रायल आपको प्रोवाइड होगा। तो इसके लिए हम सीधे बात करते हैं कि राशि परिवर्तन का गोचर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं 1 नंबर लिख देता हूँ। 1 नंबर मतलब हो गया मेष लगन हो गया। अब मेष लगन में क्या अच्छा रहेगा, क्या खराब रहेगा और क्या उपाय करना चाहिए, संक्षेप में समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है मेष लगन, यहाँ पे सूर्य को पोजीशन क्या मिला है, पंचम का मिला है। और पंचम स्थान जो होता है आपके शिक्षा का होता है, संतान का होता है, उदर का कुछ पार्ट, मस्तिष्क का कुछ पार्ट यहाँ से कैलकुलेट किया जाता है। और माता के धन को भी देखा जाता है। काफी चीजें होती हैं, लेकिन एक छोटे वीडियो में मतलब एक एक राशियों के लिए अगर 5-5 मिनट भी निकाला जाए तो वो एक सही रहेगा। 5 मिनट से कम का टाइम देना जो होगा वो ये पूरे प्रेडिक्शन में कुछ ना कुछ कमी कर देगा। तो यहाँ पर आपका सूर्य गोचर में द्वितीय भाव में आ रहा है। द्वितीय भाव में देखिए सूर्य तो पहुंच रहा है, सूर्य राहु के साथ आ रहा है, तो एक प्रकार से ग्रहण दोष बना रहा है। सूर्य को ग्रहण लग रहा है। सूर्य इम्यूनिटी जाना जाता है। सूर्य पूर्व दिशा का स्वामी है। सूर्य आपका
पित्त का कारक होता है, तो आपके शरीर में पित्त को ये बढ़ाएगा। दूषित जब होता है तो और ज्यादा बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। तो सूर्य यहाँ पर आपके पित्त को, यानी गुस्सा अंदर से जबरदस्त मेष लगन वाले जातकों का रहेगा। किसी न किसी बात पर लेकर गुस्सा हो सकते हैं आप ज्यादा। और इसकी अष्टम दृष्टि जो पड़ रही है वो आपके सप्तम दृष्टि जो पड़ रही है वो आपके अष्टम स्थान पे, जहां 8 नंबर लिखा है, यहाँ पर पड़ रही है। तो इस तरीके से सूर्य आपके वाणी को तो यहाँ पर कठोर करेगा, साथ में शिक्षा को लेकर व्यवधान उत्पन्न करना और उदर को लेकर परेशानी करना और परिवार में विवाद करना, ये सभी सूर्य देव यहाँ पर अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। एक तो शत्रु राशि में और साथ में शत्रु से घिरे हुए हैं, तो हड्डियों में दर्द की शिकायत भी मेष लगन वाले जातकों को ज्यादा देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट ये गले का भी स्थान होता है, तो गले में इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं वृष लगन वाले जातकों के लिए। तो जहां पे मैंने 2 नंबर लिख दिया, अब ये वृष लगन बन गया। वृष लगन बना लिखते ही जो है सूर्य की जो पोजीशन होगी ये कहां पर आएगी, सूर्य आपके लगन पे पहुंच जा रहा है, क्योंकि वृष में ही सूर्य पहुंचेगा। और यहां पर मैं बार बार बता रहा हूं कि आपके लगन में सूर्य का बैठना, लग्नेश के साथ बैठना तो अच्छा है, लग्नेश के साथ बैठना अच्छा है। लग्नेश जहां पर आपका 12 डिग्री का है और सूर्य अभी राशि परिवर्तन करके 0, तो आंशिक रूप से अस्त की स्थिति अभी भी शुक्र की बनी हुई है, जो कि अच्छा नहीं है गोचर में। विशेष रूप से वृषभ लगन में जब सूर्य आद्रा में प्रवेश करेगा तो आपको काफी परेशानी करेगा, मानसिक तनाव उत्पन्न कर सकता है। यहाँ पर सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना आपके लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने से आपको बचना चाहिए, नपे तुले हुए वर्ड को ज्यादा यूज कीजिए। वैवाहिक जीवन में भी कुछ ज्यादा उथल पुथल होने की संभावना भी मैं इस चार्ट से मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाइए, क्योंकि सूर्य देव को आपके पंचम चतुर्थ स्थान का डिपार्टमेंट मिला है, जहां से आप भूमि वाहन मकान को देखते हैं, जहां से सुख को देखा जाता, उस स्थान का मालिक होकर खुद कंजुगेशन किया हुआ है। हालांकि प्रत्येक लगन पर इसका प्रभाव अलग होगा, बार बार मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आपका लगन कुंडली अलग, आपका गोचर अलग है। तो गोचर और लगन दोनों का जब कॉम्बिनेशन करेंगे तो उस समय आपको एक अलग प्रभाव देगा। इसलिए कस्टमाइज राशिफल पे ज्यादा फोकस कीजिए। यहाँ पर हर प्रकार से देखा जाए कुछ ना कुछ परेशानियां उत्पन्न होंगी। अगर आप भूमि वाहन मकान कुछ नया खरीदना चाहते हैं तो भी अभी थोड़ा सा ब्रेक लगा दीजिए। एटलीस्ट जब ये पूरा मंथ निकल जाए उसके बाद आप ट्राई कीजिए खरीदने के लिए, तो एक अच्छा टाइम रहेगा, क्योंकि सूर्य की पोजीशन जो है थोड़ा सा सही होने जाएगी, अपने मित्र राशि में पहुंच जाएगी धन के स्थान पे। तो थोड़ी सी पोजीशन कंपैरेटिवली अभी की पोजीशन से तो काफी अच्छी हो जाएगी। राहु और केतु का जो प्रभाव होगा उससे अलग हो जाएगा। राहु केतु के प्रभाव के कारण सूर्य जो है इम्यूनिटी प्रभाव भी आपके शरीर की कम कर सकता है यहाँ पर। इसके अलावा हम अगर यहाँ पे 3 नंबर लिखते हैं, यानी मिथुन लगन की बात करते हैं, तो मिथुन लगन में सूर्य जो होता है पराक्रम या छोटे भाई बहनों का मालिक है और खुद जाकर द्वादश में जाकर बैठ गया है। तो पराक्रम का मालिक द्वादश में जाकर बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पराक्रमेश होके द्वादश में बैठना यानी छोटे भाई बहनों को लेके अस्पतालों के खर्च पर पैसा लगा देना, उनके वीजा के लिए पैसा लगा देना, उनके ट्रैवलिंग के लिए पैसा लगा देना, ये सारी चीजें यहाँ पर आपके लिए नकारात्मक रहेगा और शरीर के अंदर आलस्य भी उत्पन्न होगा। साथ में सूर्य की दृष्टि जब यहाँ पर पड़ेगी तो निश्चित रूप से आपके गुप्त शत्रु तो यहाँ पर खत्म होंगे। तो सूर्य का राशि परिवर्तन शत्रुओं के लिए तो अच्छा है, और जो खर्च जो या लोन जिनके ऊपर ज्यादा चढ़े हुए हैं उनके लोन के लिए भी जो नकारात्मक चीजें चल रही थी वो अब सकारात्मक पक्ष में आ जाएगा। तो मिथुन लगन के लिए ये अच्छा प्रभाव देने वाला है। लेकिन शरीर में आलस्य भी थोड़ी सी रहेगी, इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान देना। सूर्य को डेली जल जरूर चढ़ाना है। कर्क लगन की बात करते हैं तो कर्क लगन में सूर्य देव को आपके धन, परिवार, वाड़ी, दाएं आंख, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसका डिपार्टमेंट होकर एकादश यानी इनकम में चला गया। देखिए धन का मालिक अगर इनकम में चला जाए तो इनकम अप्रत्याशित रूप से बढ़ना कर्क लगन वाले जातकों का स्वाभाविक होगा, जो कि गोचर बता रहा है। अब जैसे मान लीजिए मैं इस लगन की कुंडली की बात कर रहा था, तो लगन तो इनका तुला है, जब तुला आएगा तो मैं कंपेयर करूंगा, लेकिन इनकी दशा देखा जाए तो राहु के अंदर, केतु के अंदर शुक्र चल रहा है। तो केवल सामान्य प्रिडिक्शन से अच्छा है कि आप कस्टमाइज राशिफल पे आइए। यहाँ पे ये पता चल रहा है कि यहाँ स्पीडोमीटर दिख रहा है कि ये काफी अच्छा नहीं है, जबकि
ये दशा सामान्य जैसी दिख रही है, तो ओवरऑल प्रभाव भी जो होगा इसका जो प्रभाव होगा वो बहुत तेजी से चेंज होता हुआ दिखाई देगा। तो कर्क लगन में यहाँ पर जो प्रभाव रहेगा, महाधनी योग बनने के कारण एक तरफ जहां सकारात्मक पक्ष देगा वहां पर संतान को कुछ कष्ट हो सकता है, क्योंकि संतान के पोजीशन पे, और मानसिक तनाव भी आपको देगा ये, क्योंकि सूर्य की पंचम में दृष्टि पड़ना मानसिक तनाव जरूर यहाँ पर देगा। भले ही मित्र दृष्टि से देख रहा हो, लेकिन राहु से पीड़ित है और केतु के साथ बैठा तो आपको नकारात्मक प्रभाव यहाँ पर देगा। इसके अलावा सिंह लगन की बात करते हैं तो सिंह लगन में जो प्रभाव होगा, सूर्य अभी आपके दशम स्थान पर जाकर बैठा हुआ है, और दशम स्थान पर सूर्य जहां पे दिशा बली होता है, तो एक प्रकार से नौकरी व्यवसायिक कार्य में तो आपको एक अच्छा परिणाम सूर्यदेव यहाँ पर देने के लिए तत्पर रहेंगे। लेकिन एक निगेटिविटी यहाँ पर, सबसे बड़ी निगेटिविटी आपके मानसिक सुख को लेकर है। आपके सुख स्थान पर ग्रहण लगा हुआ है, सुख पर केतु लगा हुआ है, सूर्य की दृष्टि, राहु की दृष्टि। एक प्रकार से जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं, जो लोग लंग्स जिनके कमजोर हैं, उनको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि गोचर का शनि ऑलरेडी अस्पतालों के खर्च को देख रहा है। हालांकि शनि अपने घर में है तो ये कम प्रभाव देगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर क्या है कि आपका जो 4th हाउस है उसका मालिक भी जो है वो लगभग राहु और मंगल अभी पास पास हैं, इसलिए थोड़ा सा प्रभाव अभी भी, जब तक मंगल निकल के ये अपने नीच राशि में पहुंचेंगे, उसका ये बाहर निकल जाएंगे, तब जाकर आपको सकारात्मक प्रभाव इसका दिखाई देगा। तो पॉजिटिव में आपके नौकरी व्यवसाय के लिए अच्छा है, लेकिन नकारात्मक प्रभाव में देखा जाए तो आपके 4th स्थान यानी सुख सुख के लिए, मानसिक सुख की बात किया जाए, इसके लिए थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव रहेगा। अभी केतु की जो पोजीशन यहाँ पर दे रहा है, जो हार्ट के पेशेंट है उनको विशेष रूप से अभी यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, जिनके लंग्स कमजोर है उनको विशेष रूप से सिंह लगन वाले जातकों को ध्यान देना चाहिए। सूर्य को जल दीजिए, जिससे कि नकारात्मक प्रभाव जो होगा वो खत्म हो जाएगा। वृष, इसके बाद वर्गों पे आ जाते हैं, अर्थात कन्या लगन पे आ जाते हैं। देखिए, कन्या लगन में बहुत ही अच्छी स्थिति अभी भी नहीं बन रही है। जब स्थिति, कई लोग तो कमेंट बॉक्स में बोल देते हैं, सर हमेशा आप ऐसी बातें बोलते हैं जिसमें नकारात्मक ज्यादा झलकता है, लेकिन जब मुझे चार्ट में नकारात्मक दिखेगा तो मैं कैसे पॉजिटिव बोल सकता हूँ। जहां पर मुझे पॉजिटिव दिखाई देगा मैं पॉजिटिव बोलूंगा, जहां पे नकारात्मक दिखाई देगा मैं निगेटिव बातें वहां पर बोलूंगा। और इसमें एक एस्ट्रोलॉजर को ऑनेस्ट भी होना चाहिए, तो मैं ऑनेस्टी के साथ यहाँ पर काम कर रहा हूँ। तुला, ये वृष, कन्या लगन में जो सूर्य देव है वैसे भी टेंशन के मालिक माने जाते हैं, द्वादश घर वैसे भी अच्छा नहीं होता है, और खुद जाकर पिता के स्थान पे चले गए, पिता को ग्रसित भी राहु किया हुआ है, तो पिता के स्वास्थ्य में प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। काफी नकारात्मक प्रभाव पिता के स्वास्थ्य में या पिता तुल्य जिनको आप मानते हैं उन पर हो सकता है। साथ में सूर्य की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, तो सूर्य की दृष्टि जब 3rd हाउस में पड़ेगी तो थोड़ा सा आलस्य भी हो सकता है, और गले में अभी भी केतु है तो केतु आपको ज्यादा परेशान यहाँ पर कर सकता है, गले में इन्फेक्शन कर सकता है। कोविड का समय चल रहा है तो गले में इन्फेक्शन होना एक थोड़ा सा, वैसे ही लोग निगेटिव के तरीके से इसको लेते भी है, तो अभी भी आपको ध्यान देना चाहिए। केतु यहाँ पर जब तक बैठा है वहां पर भाई बहनों के साथ तो विवाद कराएगा ही, साथ में आपके कान में भी कुछ परेशानी उत्पन्न करना, और सूर्य का केतु के ऊपर दृष्टि डालना, ये भी एक बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। ओवरऑल सूर्य का प्रभाव खर्च की अधिकता को बढ़ाना, साथ में पिता को परेशान करना, और तीसरी चीज गले में इन्फेक्शन करना, और थोड़ा शरीर के अंदर आलस भी उत्पन्न करेगा। अब हम तुला की बात करते हैं। अब हम उस लगन की बात करते हैं जिस लगन की कुंडली है। ये देखिए, कुंडली तुला लगन है और ये तुला लगन में गोचर भी है, तो लगन तुला हो और लगन तुला यहाँ पर भी दिख रहा है गोचर। अब इसके लिए प्रभाव जो होगा वो हम निकाल सकते हैं बहुत अच्छे से। यही काम हमारी टीम ने कस्टमाइज राशिफल बनाकर किया हुआ है। तो सूर्य यहाँ पर, एक तो आपका लग्नेश जो है आंशिक रूप से अस्त है, अष्टम में बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है, साथ में राहु के साथ है,
केतु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो हर तरीके से आपका लग्नेश पीड़ित है और बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ पर नहीं देने वाला है। हालांकि एक चीज यहाँ पर अच्छा है कि शनि की जो दृष्टि पड़ रही है उच्च दृष्टि लगन पे पड़ रही है और योग कारक होता है शनि यहाँ पर, तो आपको एक अच्छा प्रभाव तो देने की कोशिश करेगा। लेकिन सूर्य का अष्टम में जाना, आपको कोई भी काम इस सूर्य के राशि परिवर्तन करने के कारण एक बार में नहीं बनेगा, इसको आप नोट कर लीजिए। साथ में कई बार क्या होगा, जिन लोगों को लीवर या किडनी से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनको निश्चित रूप से परेशान करेगा। आय के साधन को थोड़ा परेशान करेगा। इनकम का मालिक होकर 8th हाउस में बैठा है, आय के साधन में कमी उत्पन्न हो जाएगी और साथ में वाणी का उग्र होना, परिवार में विवाद होना, ये सभी तुला लगन वाले जातकों के लिए दिख रहा है। ओवरऑल बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देगा यहाँ पे। हालांकि अष्टम में सूर्य को दोष नहीं लगता, लेकिन राहु शुक्र सूर्य सब कुछ एक साथ मिक्स कर गए हैं और केतु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो ओवरऑल बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ पर नहीं मिलेगा सूर्य के राशि परिवर्तन से। अब हम वृश्चिक की बात करते हैं। देखिए वृश्चिक लगन में बड़ी खराब स्थिति है, क्योंकि एक लगन में केतु बैठा हुआ और जो वृश्चिक लगन वाले जितने लोगों को तो मैं जानता हूं, वृश्चिक लगन वाले जातकों को एंजाइटी डिसऑर्डर, स्लीपिंग पिल्स खाने की आदत और साथ में सर में दर्द होने की शिकायत, अकस्मात बीपी फ्लक्चुएट करना, ये सारी चीजें वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए जब से केतु का राशि परिवर्तन हुआ है तब से तो गोचर में परेशान किया हुआ है। साथ में आपके दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी कमी कर रहा है और जिनकी जो विवाह जिनकी हो चुकी है उनके विवाह में भी ये ग्रहण उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि राहु और सूर्य एक साथ बैठे हैं, तो विवाह के लिए भी बहुत अच्छा, वैवाहिक जीवन में अच्छा नहीं। इस समय आपको जीवन साथी का भी बहुत ज्यादा सहयोग मिलता हुआ मुझे चार्ट में नहीं दिखाई दे रहा है। आपको काफी यहाँ पर सूर्य को जल जरूर चढ़ाइए, नहीं तो आपकी स्थिति काफी खराब हो सकती है वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए। और साथ में जो यहाँ पर आपका एक पॉजिटिव पार्ट है कि शुक्र अपने कारक भाव में बैठा, और जब कोई ग्रह कारक में बैठता है तो मारक नहीं बनता। इसमें मारक का काम शुक्र का होता है, लेकिन मार्गेश का काम नहीं करेगा। लेकिन सूर्य का आपके हड्डियों पर, आपके इम्यून सिस्टम पर बहुत बुरा प्रभाव ये देने वाला है। आपको सूर्य को जल निश्चित रूप से देना चाहिए, और क्योंकि आपके दशम स्थान का मालिक है, कार्य व्यवसाय का मालिक है और 7th हाउस में जाकर बैठा है, तो कार्य व्यवसाय को लेकर पार्टनरशिप में विवाद भी करा सकता है, और जिनके नौकरी में पदोन्नति की संभावना थी उसको भी अभी ये कम कर रहा है। अब हम धनु लगन की बात करते हैं। देखिए धनु लगन में बेसिकली क्या क्या चेंजिंग आ रही है, सूर्य का, राहु का, ये दोनों का और केतु की दृष्टि यहाँ पर बैठना धनु लगन के लिए एक अच्छा प्रभाव है, क्योंकि पाप ग्रह या क्रूर ग्रह जब पाप स्थान पे बैठते हैं तो गोचर में एक अच्छा परिणाम तो ये देंगे। लगन कुंडली में क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, कस्टमाइज राशिफल के लिए अप्लाई कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर, जिससे आपका कस्टमाइज राशिफल मिल जाए। आपको करना क्या है, आप या तो हमारे कस्टमर केयर नंबर 9818318303 पर आप कॉल कीजिए और जो भी फोन उठाता है उनको अपने बर्थ डिटेल को नोट करवा दीजिए, जिससे कि आपका कस्टमाइज राशिफल आपको मिल सके। अल्टरनेटिवली व्हाट्सएप पे आप कर दीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो आपके पास ये जल्द ही इसकी सेवा एक्टिवेट हो जाएगी। और जिन लोगों को ये देखना है कि जो ये हमारा रिपोर्ट किस तरीके का आता है, वो यहाँ पे जा सकते हैं, हमारे वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट पे आप जाएंगे kundliexpert.com पे, जब आप जाइएगा तो उस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको नीचे यहाँ पर डेमो रिपोर्ट्स है, जिसमें कुछ के डेमो रिपोर्ट यहाँ पर अपलोड हैं और कुछ के डेमो रिपोर्ट अपलोड करना है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में अभी अपडेशन किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर है। दैनिक को अगर आप क्लिक करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि दैनिक राशिफल में हम लोग क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमारे वेबसाइट पे जाके आप चेक कीजिएगा। फिलहाल हम बात करते हैं धनु लगन वाले जातकों के लिए। धनु लगन वाले जातकों के लिए यहाँ पर कर्ज मुक्ति का पूरे रूप से योग बन रहा है, लेकिन स्किन सेंसिटिव हो सकता है, जीवन साथी के साथ वाद विवाद हो सकता है, और साथ में पिता का जो मालिक है, भाग्य का मालिक होकर आपको विदेश को देख रहा है, यानी पिता को लेकर विदेश जाना या पिता को लेकर लंबी दूरी चले जाना या पिता को अस्पताल तक की यात्राएं करा देना, ऐसा गोचर में यहाँ पर उपस्थित हो रहा है। और जिनको पीठ के नीचे ये रीढ़ की हड्डी में दर्द रहती है, उनके दर्द में अभी और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को गोचर में मैं देख पा रहा हूँ। मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में ये बहुत ही खराब पोजीशन है। मकर लगन में देखा जाए
तो मकर लगन में एक तो पार्श्विक दोष का निर्माण हो रहा है, साथ में सूर्य का पंचम स्थान पे बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। संतान को कष्ट होना यहाँ पर तय है, इसलिए अपने संतान पर बहुत ध्यान दीजिए। साथ में अष्टम का मालिक होकर यहाँ पर सूर्य देव पंचम में बैठे हैं, तो सिर्फ विद्यार्थी वर्गों के लिए भी अच्छा प्रभाव नहीं देंगे और बड़े भाई बहनों के साथ भी नकारात्मक प्रभाव देंगे। सकारात्मक यहाँ पर है ही नहीं, तो इसमें सकारात्मक बात बोलने की जरूरत भी नहीं। वैसे भी आपके लिए ये मारक ग्रह माना जाता है। अब हम ये बात करते हैं कुंभ लगन के लिए। देखिए, कुंभ लगन में सूर्य जो है, शुक्र हालांकि अपने दिशा बलीय स्थान पर है और शुक्र इसमें योग कारक होता है। शुक्र यहाँ पर अच्छा प्रभाव दे रहा है, लेकिन सूर्य आपको अच्छा प्रभाव यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देने वाला है। इसलिए सूर्य के लिए आपको यहाँ पर, सूर्य आपका सप्तमेश भी है, मारक ग्रह ऑलरेडी है और खुद 4th हाउस में जाकर बैठा है। तो यहाँ पर जिनको कोलेस्ट्रॉल लेवल जिनका बड़ा होता है, जिनके लंग्स में प्रॉब्लम रहती है ज्यादा, जो एस्थमेटिक है, उनके लिए बहुत विशेष रूप से यहाँ पर सावधानी बरतने की जरूरत है। और साथ में सूर्य यहाँ पर जब दृष्टि डाल रहा है तो आपके कर्म स्थान पर भी कुछ ना कुछ विवाद करने की स्थिति सूर्यदेव यहाँ पर उपस्थित कर रहे हैं। पूर्ण रिपोर्ट के लिए कस्टमाइज रिपोर्ट देखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हम अंतिम लगन यानी मीन लगन की बात कर रहे हैं। मीन लगन में सूर्य जो है 3य स्थान पर, पराक्रम के स्थान पर चला गया है। रोग को लेकर पराक्रम में चला गया है, रोग को लेकर छोटे भाई बहनों को चला गया है, रोग को लेकर गले में चला गया। तो इस प्रकार गले में रोग होना, छोटे भाई बहनों से मतभेद हो जाना, ये सभी गोचर में प्रभाव करेगा और इम्यूनिटी को तो आपका खराब करना ही करना है, क्योंकि ऑलरेडी सूर्य यहाँ पर ग्रसित है। और पॉजिटिव पार्ट में यहाँ पर मुझे बहुत पॉजिटिव पार्ट सूर्य के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख पा रहा हूँ कि सूर्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पॉजिटिव मीन लगन वाले जातकों का हो। एक तो आपका लग्नेश भी द्वादश में चला गया है, तो खर्च की अधिकता बढ़ेगी, फाइनेंस पर आपको काफी कंट्रोल करना चाहिए। और साथ में सूर्य आपके भाग्य को भी इस समय साथ नहीं देने वाला है। इस समय लंबी दूरी की यात्राओं से आपको बचना चाहिए। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का एक नए तरीके से पूरा एनालिसिस। अगर आपको ये प्रयास पसंद आ रहा है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और जिनको कस्टमाइज राशिफल चाहिए वो कस्टमाइज राशिफल के लिए अपडेट कर दें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर। और एक जरूरी सूचना आज मुझे ये देना है कि 14, 15 और 16 को जो डेमो क्लासेस स्टार्ट होने वाला था, जिनको एस्ट्रोलॉजी सीखना है, उनके लिए अभी ये डेट शिफ्ट कर दी गई है। 22, 23 और 24 को शिफ्ट कर दिया है, तो इसको आप अपडेट कर लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। अक्षय तृतीया की पुनः एक बार हार्दिक शुभकामनाएं आपको देता हूं, और भगवान भोलेनाथ आप सभी की रक्षा करें। इस महामारी के समय में भी आप सभी का कल्याण हो, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। ओम नमः शिवाय।